the what is present in an atom, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे लोग क्या उसकी एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट एटम. ओके रसिन. Okay, firstly atom, you know, atom consists of three subatomic particles that are electrons, protons, neutrons. हाँ जी, three subatomic particles are present. One is neutron, electron and proton. बट उस टाइम डिस्कवरी हुई थी, किसी को पता नहीं था, तो इनकी डिस्कवरी कैसे हुई. सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर. यू नो एटम्स हैव थ्री, पहले मैंने बता दिया, थ्री सबएटॉमिक पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है बेसिकली हमें पहले तो वैसे अब तो पता ही है, उस टाइम नहीं पता था. नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन्स पे क्या है, लो चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन मीनिंग नेगेटिवली चार्ज वाली चीज बता हुई है. अब जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना होता है, 1/2000 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. फिर ऐसे मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज अ 1 यूनिट. जितना मास हाइड्रोजन एटम का होता है उतने प्रोटॉन का होता है. तो हम किसके इक्वल लेते हैं, 1 यूनिट के इक्वल लेते हैं. जैसे अब जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज आल्सो टेकन एज 1 यूनिट. कई बार आपको तीनों सबएटॉमिक पार्टिकल्स की रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है. इन पे चार्ज कितना, एक तो अब ये बताऊंगे, एक इन पे कौन सा चार्ज है ये बता दूंगे. सेकेंडली इनका मास कितना है, अब पता चल गया. दोनों का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोनों का 1 यूनिट होता है. और जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, 1/2000 मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम. अगर जब हम डिस्कवरी की बात करें कि जो तीनों के तीनों सबएटॉमिक पार्टिकल्स थे इनकी डिस्कवरी कैसे और किसने की, तो इन 19 उसमें क्या है, जे थॉमसन नेम का एक साइंटिस्ट था. उसका जे थॉमसन हैव डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम. दैट इज एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मीनिंग इलेक्ट्रॉन. सो हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन. किसने डिस्कवरी की, नेगेटिवली चार्ज की, जे थॉमसन ने. उसके बाद ई गोल्डस्टीन नेम का एक साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली थी प्रॉपर, उसमें उसने क्या है, पॉजिटिवली चार्ज को क्या है ऑब्जर्व किया था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, जिसको उसने क्या नेम दे दिया आगे, प्रोटॉन्स. कितने में हुई थी डिस्कवरी, इनटू 1986. ओके. और जो चैडविक था फर्दर इनटू 1932 उसने क्या जो अब मास इक्वल करने के लिए देखा कि कैसे इक्वल नहीं हो रहा, तो उसने क्या डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस में सिर्फ क्या है, प्रोटॉन्स ही नहीं प्रेजेंट, उनके साथ क्या एक ऐसा जो पार्ट भी प्रेजेंट है जिस पे चार्ज कोई नहीं होता लेकिन उसका मास में कंट्रीब्यूशन हो रहा है. तो उसे उसने क्या नेम दिया, न्यूट्रॉन्स. क्यों, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं था. अब जो एटम है इसकी स्ट्रक्चर को बताने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए जो हमने स्टडी करने हैं. इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हम स्ट्रक्चर के जो मॉडल्स हैं उनको स्टडी करेंगे. तो उसमें से फर्स्ट मॉडल क्या है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. जो थॉमसन है उसने जो एटम का मॉडल दिया था, इसमें क्या था, जैसे कहते अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज सिमिलर टू अ क्रिसमस पडिंग. क्रिसमस पडिंग देखा है, जो क्रिसमस पे बनाते हैं, हल्दी की तरह होता है, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं. कहते हैं उसने क्या कहा कि क्रिसमस पडिंग जाओ तो फिर वाटरमेलन की एग्जांपल ले लो. इसे वाटरमेलन सभी ने खाया होगा ना, उसमें बीच में रेड पार्ट होता है और रेड पार्ट में क्या होता है, जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं. ठीक है. कहते हैं द पडिंग हैड अ पॉजिटिव चार्ज. जो पडिंग होगी पूरी की पूरी वो पॉजिटिव चार्ज होगी क्रिसमस पडिंग की, और जो उसमें ड्राई फ्रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरह होंगे. सेम वाटरमेलन के केस में क्या होगा, जो रेड एडिबल पार्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. जो उसमें ब्लैक सीड्स होंगे दे एक्ट एज अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स. तो उसने 2 पॉइंट्स दिए, 2 पोस्टुलेट्स दिए. जो थॉमसन का मॉडल था उसके कौन से 2 पोस्टुलेट्स थे कि एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर. एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज. An atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. जो एटम क्या है वो एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का पूरा, और उसमें क्या embedded होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मीनिंग नेगेटिवली चार्ज्ड
नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इनबाउंडेड इनटू द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे कहते हैं नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या है, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मीनिंग जितने नंबर उसके प्रेजेंट है उतने ही नंबर उसके प्रेजेंट होंगे, दे ऑलवेज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। सो दैट एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो एक एटम एज अ होल क्या होता है, पूरा एटम उस पर ओवरऑल कौन सा चार्ज होता है, नो चार्ज होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। रीजन क्या है, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, नेगेटिव चार्ज। सो ऐसे मॉडल थॉमसन ने सजेस्ट किया था और उसने इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। जैसे ये सारे का सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इसमें जो ये है आप इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं ऐसे नेगेटिव चार्ज। क्लियर? You also have to draw this diagram in after writing the postulates of Thomson's model on your notebook. तो firstly रजे थॉमसन ने कैसे सजेस्ट किया, 2 एग्जांपल्स दी थी इसमें, एक क्रिसमस पढ़ेंगी एक वाटरमेलन की, दोनों कंपेयर करके बतानी है कैसे आएगी, और उसके बाद उसने पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है, और इसके बाद आपने डायग्राम करनी है। थॉमसन के बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए जो एटम की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। सेकेंड हमारे पास कौन है, रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने मॉडल देने से पहले क्या है, एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। हम वैसे भी तो साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, आपको पता है उसमें क्या होता है, साइंस एक्सपेरिमेंट में हम पहले कोई चीज़ करके देखते हैं, फिर उसमें जो जो होता है उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका पूरा रिजल्ट निकालते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक जो गोल्ड फॉइल ली थी, एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी रदरफोर्ड ने, उस पर क्या किया रहते, दे अलो अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। जो अल्फा पार्टिकल्स थे स्टार्ट स्कैटरिंग द अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ गोल्ड फॉइल। एक ऐसी गोल्ड फॉइल ले ली जिसपे उसने अल्फा पार्टिकल्स क्या है स्कैटर करने स्टार्ट किया। ऐसे गोल्ड फॉइल मीनिंग उसमें पूरी की पूरी फॉइल में क्या होंगे, गोल्ड के एटम्स होंगे ना, गोल्ड फॉइल मीनिंग उसमें पूरी की पूरी फॉइल में गोल्ड एटम्स होंगे। तो उसने उसमें क्या है जो स्कैटर फॉल करने स्टार्ट किए, तो उसने ऑब्जर्व किया जैसे ही क्या है वो गोल्ड फॉइल पे क्या है जो अल्फा पार्टिकल की बीम एक स्कैटर कर रहा था, तो उस टाइम जो जो हो रहा था उसने जो जो ऑब्जर्व किया वो 3 पॉइंट्स उसने लिखे। क्या ऑब्जर्वेशन दी रही है अब उसकी, कहता मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, आगे वर्ड देखो क्या यूज किया है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मीनिंग बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या है स्ट्रेट ही पास हुए गोल्ड फॉइल में से। स्ट्रेट मीनिंग सीधे, कहीं पे कोई चेंज ही नहीं आया, सीधे के सीधे ऐसे ही है बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स। सेकंड पॉइंट उसने क्या ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या जस्ट थोड़े से एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होकर चले गए, मीनिंग थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आई है। थर्ड क्या उसने देखा कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबॉन्ड। थर्ड उसने क्या देखा कि बहुत ही कम, वेरी फ्यू मीनिंग बिल्कुल नामात्र, बिल्कुल ही कम, मीनिंग 2-4 जो अल्फा पार्टिकल थे दे रिबॉन्ड बैक, जो जैसे गए थे वैसे ही वापस आगे पास ही नहीं किए, वेरी फ्यू, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स। तो जो 3 उसने ऑब्जर्वेशंस की थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे पास स्ट्रेट, सम अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे अपीयर टू बी रिबॉन्ड। ओके ना से 3 ऑब्जर्वेशंस की हमने उसकी एक्सपेरिमेंट की। अब केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ऑब्जर्व कर लिया, अब उसका कंक्लूजन भी तो निकालेंगे ना, जो हमारी तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशंस थी अब उनका कंक्लूजन निकाल दें। तो आज इनका कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे दे पास स्ट्रेट। कोई चीज सीधी कब पास होगी, मैं बॉल ऐसे मार रही हूँ, अगर आगे विंडो ओपन है तो वो सीधी जाएगी ना, मीनिंग स्ट्रेट कब पास होगी जब स्पेस क्या है एम्प्टी है। क्या रिजल्ट मिला, जो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट ही गए थे गोल्ड फॉइल में से। रीजन क्या था, मीनिंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, खाली थी। सेकंड क्या हुआ रजे कि द एटम हैड सेकंड केस में क्या हुआ, द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस। एटम के पास क्या है बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियस है
दैट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, जिसपे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जे मैंने कहाँ से ऑब्जर्व किया, कहते हैं सम अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज बट स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे भी क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारे पास क्या है न्यूक्लियस था उस पर भी पॉजिटिव चार्ज था। कि जो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज वाले जब पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है वो थोड़े से टच में आए तो वहाँ से वो क्या है डिफ्लेक्ट हो गए छोटे से एंगल के बाद। क्यों? क्योंकि रिपल्शन हुई ना, तो वहाँ पे वो डिफ्लेक्शन के थ्रू क्या है पास हो गए। थर्ड पॉइंट क्या था, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज क्या है बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। हमने क्या स्टडी कर लिया कि न्यूक्लियस का साइज था वो बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, because a very few alpha particles appear to be reborn, most of the positive charge and mass of the atom is in the nucleus। क्योंकि बहुत कम जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे वो रिबॉन्ड हुए, मीनिंग साइज क्या था बहुत ही कम था न्यूक्लियस का। इसीलिए जो चीज़ किसी सॉलिड चीज़ से स्ट्राइक करेगी वो वापस आ जाएगी। मैं एक बॉल से खेल रही हूँ, मैंने दीवार के साथ बॉल मारी, वो वापस मेरे पास आएगी ना उसी रास्ते में। डेट मीनिंग रिबॉन्ड डिपेंड करता है ना न्यूक्लियस का साइज कितना था। अगर साइज बड़ा होता तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स वापस आते। क्लियर? अब इन सारे कंक्लूजन्स के बेस पे जो रदरफोर्ड था उसने क्या है एक मॉडल दिया जो एटम के स्ट्रक्चर का। तो उसके जो पोस्टुलेट्स थे कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है रजे, कहता है एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज। हमने सबसे ज़्यादा क्या डिस्कस किया, न्यूक्लियस ही डिस्कस किया ना। तो उसने फर्स्ट पॉइंट में दिया कि एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज इन इट्स न्यूक्लियस। और एटम का मोस्ट मास कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट उसने क्या दिया, कहता था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। जो एटम था उसके सेंटर में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्या थे प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन थे। जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे वो एक स्पेसिफिक पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको क्या नेम दे दिया ऑर्बिट्स में। वो क्या है रिवॉल्व कर रहे हैं, किस में घूम रहे हैं वो ऑर्बिट्स में। थर्ड क्या है, कहते हैं द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। हमने से भी कंक्लूजन में किया था ना कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या है एज कंपेरिजन टू द एटम में साइज में क्या है बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, और इसके साथ रदरफोर्ड ने क्या है जो मॉडल दिया था राजे, इसके कुछ मैग्नीट्यूड वाला भी इसने दिया था कि एटम क्या है ओवरऑल क्या है न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। ये सारी भी आपने बतानी है इसमें पोस्टुलेट्स में बातें। अब जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके कुछ डिफेक्ट थे। डिफेक्ट मीनिंग उसकी कुछ लिमिटेशन थी। जब कोई किसी चीज़ की डिस्कवरी करता है तो साथ वाले उसके डिफेक्ट निकालने के लिए उसकी कमियां निकालने के लिए पहले खड़े होते हैं। तो और साइंटिस्ट ने कुछ किया, उसने डिफेक्ट्स निकाले, कुछ उसमें कमियां निकाली। तो वो क्या थी, कहते एनी पार्टिकल इफ एनी पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ऑर्बिट इट अंडरगोज एक्सेलरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। जैसे फिजिक्स में एक थ्योरी होती है एक्सेलरेशन थ्योरी, उस थ्योरी में क्या होता है इफ एनी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इट एक्सेलरेट एनर्जी, इट रेडिएट एनर्जी। सो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था, अगर हमने क्या पहले हमने भी रदरफोर्ड ने जो पोस्टुलेट दिया था उसने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं ना किसमें सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फिर अगर जो थ्योरी भी सही है और जो पोस्टुलेट भी सही है तो वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग है देन वो लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो फिर उन्होंने भी एनर्जी रेडिएट करनी होगी, और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या है न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे। तो मीनिंग एटम क्या है अनस्टेबल है ना, ओवरऑल अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में फॉल होंगे होनी चाहिए ना, अगर एनर्जी लूज करेंगे तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या जो एटम है वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल। देन फिर हम एटम को स्टेबल कैसे कहेंगे, जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था रदरफोर्ड ने, लेकिन वो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। इसीलिए नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आया, उसने न्यू मॉडल दिया। वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास। ओके रजे, होप सो यू ऑल अंडरस्टूड इट।